हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप चूंकि बोर्ड पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जो फिजिक्स से रिलेटेड है, लेकिन मैं फिजिक्स के साथ साथ, जैसे फिजिक्स मेरा एक अलग टॉपिक हो गया, मैं आज मैथ्स की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि यू आर वेरी क्लोज, है ना, यू आर वेरी क्लोज टू द बोर्ड एग्जाम। ओके। और दूसरा चीज मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि जैसे आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मैं फिजिक्स के साथ साथ मैथ्स में भी मेरा एक अच्छा अपना अनुभव रहा है, और उस अनुभव को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे आप ना, जैसे मैथ्स का जो पेपर है, तो मैथ्स का पेपर अब आ गया है, 17 तारीख को आपका बोर्ड एग्जाम है। तो एग्जाम में आप ऐसा क्या करेंगे, और इन्हीं 2 दिनों में आप ऐसा क्या कर लेंगे कि जिसमें आउटपुट आने के जो चांसेस हैं वो बहुत अच्छे आउटपुट आएंगे, जैसा आप चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो मैथ्स में कुछ आपको मैं एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा, कभी हमने भी फॉलो किया हुआ है और हमने भी कुछ अच्छा किया है। तो हम आपसे यही कहते हैं कि चूंकि आप एक होनहार स्टूडेंट हैं, और 2 दिन बाद, है ना, 1 से 2 दिन बाद आपको बोर्ड एग्जाम एक तरह से आपके लिए एक युद्ध जैसा होगा, और इस युद्ध में आप विजयी होने वाले भी हैं, क्योंकि आप एक होनहार विद्यार्थी, एक होनहार स्टूडेंट्स हैं। और इस प्रकार के एग्जाम क्या, और भी इससे ऊंचे ऊंचे जो एग्जाम होंगे, उसमें भी आप अपने जीवन में हमेशा क्या होंगे, तरक्की करेंगे, और ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। बात यह है कि जैसे देखिएगा, जैसे अगर हम मैथ्स की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, तो मैथ्स में क्या, जैसे मैथ्स में पहली बात आपको एक जानकारी मैं दे देता हूं। देखिए, बोर्ड एग्जाम में ना स्टेप मार्किंग चलता है। बोर्ड एग्जाम में क्या चलता है, स्टेप मार्किंग चलता है। याद रखिएगा, बात भूलिएगा, ये सबसे बड़ा शब्द हो गया आपके लिए, स्टेप मार्किंग चलता है। आपको देखिए करना क्या है, जैसे एक होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपको करना ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है, जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट करना है। सबसे पहला आप जो अटेम्प्ट करेंगे वो उस क्वेश्चन के लिए करेंगे जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। सेकंड स्ट्रेटेजी क्या है, सेकंड स्ट्रेटेजी हर सब्जेक्ट के लिए हो गया कि टच द एवरी क्वेश्चन। सेकंड स्ट्रेटेजी क्या हो गया आपका, फर्स्ट हो गया। सेकंड में आपको याद रखिएगा, टच द एवरी क्वेश्चन, मतलब आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ करके नहीं आएंगे। देखिए क्या है, आप साल भर एफर्ट किए हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपसे जितना पढ़ा, हर इंसान अपने लिए अच्छा करने का प्रयास करता है, तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि आपने एफर्ट नहीं किया होगा। किसी ने कम किया होगा, ज्यादा किया होगा, पर एफर्ट किया होगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है, क्योंकि हर इंसान पास होना चाहता है, हर इंसान अच्छे नंबर से पास होना चाहता है। तो हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि जैसे जो मैथ्स में मैंने अपने जीवन में अनुभव प्राप्त किया हुआ है, कभी हम भी एक स्टूडेंट रहे होंगे और हमने भी अच्छा किया है उस अनुभव के आधार पे, तो हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि आप को जो मैं आज चीज बता रहा हूं, वो उस चीज को आप अगर फॉलो करेंगे ना, तो उसका आउटपुट आप खुद देखेंगे, ठीक है ना। बाकी वैसे मैं फिजिक्स का टीचर हूं, लेकिन मैथ्स में भी मेरा अच्छा अनुभव रहा है, तो आगे मैं आपको मैथ्स में भी, मैं मैथ्स का भी क्लास लूंगा, मैं मैथ्स में भी मैं आपका काफी हेल्प करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फिजिक्स और मैथ एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें अधिकतर यह देखा गया है बच्चों को कॉम्प्लिकेशन समस्या होती है। तो चूंकि अब मैं, मेरा एक अनुभव अच्छा रहा है, तो मैं ऐसा कब चाहूंगा कि भाई हाँ, बच्चों को कॉम्प्लिकेशन हो या समस्या हो, कभी नहीं चाहूंगा। और ये मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं एक अच्छा अध्यापक, एक टीचर अच्छा वो होता है कि जो बच्चों की समस्याओं को अपने स्तर से, और मतलब, है ना, अपने स्तर से उसको सुलझाने का प्रयास करता है। अगर एक अध्यापक है फिजिक्स का और मैथ का एक टीचर है, उसके बाद भी अगर बच्चों को कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, तो मुझे लगता है कि उस अध्यापक को अपने टीचिंग क्या बोलते हैं, मेथड में सुधार करना चाहिए। तो अगर एक बात याद रखिएगा, बात और, जिससे आप ना मुझ पर अधिकार समझ सकते हैं। अधिकार का सेंस क्या है कि जैसे आप मुझे कमेंट के माध्यम से अपने डिमांड लिख सकते हैं कि सर आप ऐसे पढ़ाइए, सर आप इस क्वेश्चन को पढ़ाइए, सर मुझे इस क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है। देखिए क्या है ना, कि जब आप अधिकार समझेंगे तो मुझे भी ये लगेगा आपके ऊपर अधिकार लगेगा, है ना। तो अधिकार लगेगा, तो जब अधिकार अधिकार की बात होती है ना, तो वहां पर फैमिली जैसी बात हो जाती है। वी आर जस्ट लाइक एज अ फैमिली, ओके। तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन करने के बाद आपको उसका रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। आप यह कभी मत सोचिएगा कि नहीं आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको मैं मैथ्स के स्टडी में पहले क्या बताया कि देखिए स्टेप मार्किंग चलता है, क्या बोलते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में। और इसमें पहला क्या करना है आपको कि उस क्वेश्चन को आपको जो आपको बेस्ट आ रहा है, जिस क्वेश्चन पे आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा कमांड है, उस क्वेश्चन
को आपको पहले अटेम्प्ट करना है। दूसरा मैंने क्या बोला कि टच द एवरी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास ना करें। अगर सपोज करिएगा आपके मैथ्स के बोर्ड एग्जाम में अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन आते हैं, सपोज मैं एक बात बता रहा हूं, तो 10 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको 8 क्वेश्चन आ रहा है, 7 क्वेश्चन आ रहा है, अगर 2 क्वेश्चन नहीं आया, 3 क्वेश्चन नहीं आया, तो आपको उसको छोड़ना नहीं है। आप उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखिएगा। क्यों? क्योंकि साल भर से जब आप एफर्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, ये कॉमन सेंस की बात है कि आप जरूर कुछ ना कुछ लिखेंगे। तो कुछ ना कुछ लिखने से क्या होता है, जब टीचर को यह लगता है कि बच्चा कुछ ना कुछ एफर्ट किया है, उससे जितना बना, जितना उसका नॉलेज था उसके अकॉर्डिंग एफर्ट किया है, तो टीचर कुछ ना कुछ नंबर दे देता है। लेकिन जब आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तो फिर नंबर देने का तो कोई चांस ही नहीं है। सपोज करिएगा मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, अगर 10 क्वेश्चन है और 10 का 10 क्वेश्चन है और जिसमें से 8 क्वेश्चन मान लीजिए नहीं आ रहा है, 2 क्वेश्चन आ रहा है किसी बच्चे को, मैं ना एक बात कह रहा हूं, तो 8 क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है, अगर मान लीजिए उस पर कुछ ना कुछ अगर उसने लिखा होगा, अगर कोई क्वेश्चन मान लीजिए जैसे सपोज करिएगा 2 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं, तो सपोज करिएगा मान लीजिए 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन कितने कितने नंबर का, 2-2 नंबर का है, और आपने कुछ ना कुछ उसके बारे में लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए वो आधा आधा नंबर भी दिया अगर आपको, तो भी कितना दिया, कम से कम 1/2 नंबर दिया, तो 1/2 नंबर मिलने से क्या हुआ, आपके नंबर इंक्रीज ही होंगे ना, डिक्रीज तो होंगे नहीं। तो एक बात याद रखिएगा कि टच द एवरी क्वेश्चन मींस दैट कि आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। एक बात, स्टेप मार्किंग मैंने क्यों कहा, जैसे सपोज करिएगा, जैसे मान लीजिए आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप किसी क्वेश्चन को मैथ्स में क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। अब सॉल्व करने पे हुआ क्या, जैसे मान लीजिए मैं ट्रिग्नोमेट्री को ही उठाता हूं, और ट्रिग्नोमेट्री में आपको जानकारी है कि जैसे मान लीजिए अगर आपको प्रूव करने के लिए कुछ दे दिया कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू समथिंग या कुछ दे दिया मान लीजिए, और अगर उसको प्रूफ होने में कम से कम मान लीजिए 5 स्टेप, कितने स्टेप है, 5 स्टेप है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दे दिया कि हाँ भाई सपोज करिए जैसे cos 2 थीटा है और इज इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस और टेन स्क्वायर थीटा और अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको क्या करो भाई, तो प्रूफ करो। ध्यान समझिएगा, तो जब इसको आपको प्रूफ करने की बात आएगी ना दोस्तों, तो आपको करना ये है कि आप जैसे इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिए या चाहे राइट हैंड साइड ले लिए, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के या तो राइट हैंड साइड प्रूव कर दिए या राइट हैंड साइड लेकर के लेफ्ट हैंड साइड पे प्रूव कर दिए। लेकिन आपको स्टेप मार्किंग सर ने क्यों कहा, स्टेप मार्किंग सर ने इसलिए कहा, समझिएगा, कि जब इसको मान लीजिए प्रूफ होने में मान लीजिए 5 स्टेप हैं, टोटल 5 स्टेप में ये क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। तो याद रखिएगा जब वो 5 स्टेप में प्रूव्ड हो जाएगा तो आपको करना क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने 3 स्टेप किया और चौथे स्टेप में आपने कुछ किया, 5वां स्टेप आपको नहीं आ रहा है, तो आप एक बात जान जाइएगा, अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो आपके 1.5 नंबर आपके कहीं नहीं गए, ठीक है, आपके कहीं नहीं गए, 1/2 नंबर आपके कहीं नहीं गए, बस इतना आप जान लीजिएगा, ठीक है ना। 1.5 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा अपने, ठीक है। 1.25 नंबर चाहे आपका, चाहे 1.50 नंबर, ये आपके कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि स्टेप मार्किंग चलता है। कंपटीशन थोड़ी है कि अगर मान लीजिए ऑप्शन दिया एमसीक्यू में 1 2 3 4 और 3 की जगह -3 आ गया तो भाई कैंसिल, ऐसा मैटर नहीं चलता है। एकेडमिक में ऐसा मैटर नहीं चलता, एकेडमिक में स्टेप मार्किंग चलती है, आपके एफर्ट को देखा जाता है। जो बोर्ड जो एग्जामिनर होते हैं ना, जो आपकी कॉपी चेक करने वाले होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, आपका एफर्ट देखते हैं। और टीचर इतने अच्छे होते हैं कि वो कभी भी, कोई टीचर कभी भी नहीं चाहता कि नहीं बच्चे का नंबर कम हो। हमेशा टीचर ये चाहता है कि हाँ बच्चे ने अगर हल्का से भी एफर्ट किया है तो टीचर उसकी सराहना करता है। क्यों? क्योंकि टीचर को पता है कि यही बच्चे हैं, है ना, यही बच्चे आगे चल करके अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं, तो उनके मोरालिटी को, उनके कॉन्फिडेंस लेवल को वो और इंक्रीज करते हैं। लेकिन आपका एफर्ट दिखना चाहिए। अब आप कुछ एफर्ट नहीं करेंगे और उनसे आप उम्मीद लगा के बैठेंगे तो मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज, एक बात और याद रखिएगा कि जैसे मैंने अभी क्या कहा, टच द एवरी क्वेश्चन, तो टच द एवरी क्वेश्चन आप समझ गए, स्टेप मार्किंग भी आप समझ गए, और उसके बाद थर्ड में मैंने क्या कहा था, और थर्ड में मैंने कुछ कहा था, ठीक है, आप देख लीजिएगा मैंने कुछ कहा है थर्ड में। उसके बाद मैथ्स में और आपको क्या करना है, जैसे सपोज करिएगा मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, ठीक है ना, उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए इस समय ना क्या है ना कि बहुत किसी भी एग्जाम में मैंने अभी एक शॉर्ट्स में कहा हुआ है कि पढ़ने से ज्यादा छोड़ने पे ध्यान देना है, क्योंकि समय कम है, समय का अभाव है, बहुत ज्यादा तो पढ़ नहीं पाएंगे आप। यू हैव अ वेरी लिटिल टाइम रिगार्डिंग बोर्ड एग्जाम,
तो पढ़ने से ज्यादा किसका क्या करना है, छोड़ने पे ज्यादा फोकस करना है। तो अभी पढ़े क्या और छोड़े क्या, तो छोड़ने में काम करिएगा, पढ़ने में क्या करना है पहले देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि छोड़ना क्या है। तो पढ़ने में जो आपको पढ़ना है, मैथ्स में अगर आपको कुछ अच्छा करना है, तो जैसे मान लीजिए मैं एक बुक का नाम ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए आर.एस. अग्रवाल, जैसे आर.एस. अग्रवाल की बुक है सपोज करिएगा, मैं ऐसे बात करता हूं, और जैसे आपकी मान लीजिए क्या है, एनसीईआरटी बुक है, ठीक है। तो आर.एस. अग्रवाल के बुक में जब आप एग्जाम्पल वाला देखेंगे ना, एग्जाम्पल वाला पार्ट देखेंगे, तो जहां जहां यह लिखा हुआ है कि सीबीएसई 2004, सीबीएसई 2020, इट मींस दैट वो सब के सब क्या है, पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू है। तो आपका इस समय जो मेन फोकस होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू डू फ्रॉम द पीवाईक्यूज। याद रखिएगा, पीवाईक्यू से आपको क्वेश्चन करने ज्यादा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सॉरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से क्या होता है, तो उसके एडवांटेज देखिए। पहला, उसके जो फर्स्ट एडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, फर्स्ट एडवांटेज है। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है, ध्यान दीजिएगा। जब हम पीवाईक्यू करते हैं तो पहली बात हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि हाँ बोर्ड कैसा क्वेश्चन पूछता है। पहला क्या क्रिएट मिलता है हमको, पहला मिलता है दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। क्या मिलता है, अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। क्या मिल जाती है, अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि हाँ बोर्ड का क्वेश्चन पूछने का जो बोर्ड का क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो क्या होता है, उसी समय हम लोग को पता चल जाता है। तो पहली बात मतलब एक कंफर्म हो गया कि जो उसके लेवल के अलावा जो सारी चीजें हैं आप उसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। उसके लेवल के अलावा जितनी भी चीजें सब आप क्या कर देंगे, उसको इग्नोर कर देंगे, और आपका एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा कि हाँ इस लेवल के क्वेश्चन जब बोर्ड में पूछा जाता है, इट मींस दैट कि इस प्रकार के इस लेवल के क्वेश्चन पे ही ज्यादा फोकस करना है। तो यहां से पहला एडवांटेज आपको यह मिल जाता है। दूसरा एडवांटेज क्या मिलता है पीवाईक्यू से, जाहिर सी बात है जब बोर्ड क्वेश्चन पूछेगा तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछेगा। तो जब स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछेगा, जब आप पीवाईक्यू लगाए रहेंगे तो आपके अंदर ना क्या बोलते हैं, बोर्ड एग्जाम में जब आप बैठेंगे ना तो आप एक कॉन्फिडेंस फील करेंगे। क्या फील करेंगे, कॉन्फिडेंस फील करेंगे। वरना ऐसे लगता रहेगा कि अरे पता नहीं क्या पूछ दे। अब ऐसे क्या पता चल गया आपको कि हाँ उसका लेवल क्या है, एज वेल एज आपने चूंकि किया हुआ है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि हाँ भाई चलो हमने कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन, 100 से 150 क्वेश्चन लगाए हुए हैं, 80 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन लगाए हुए हैं। इसका मतलब यह है कि हम इस युद्ध में अपने आप को लड़ने के लिए कंफर्ट समझ रहे हैं और हम लड़ सकते हैं। इट मींस दैट, इसका मतलब हम लड़ सकते हैं, मतलब हम पीठ दिखा के नहीं आएंगे, मतलब हम एक बार उसको फेस करेंगे, वी विल फेस दैट, हम उसको फेस करेंगे। यहां पर ये बात आ जाती है। दूसरा क्या बोलते हैं, फर्स्ट एडवांटेज आपको मिल गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया। सेकंड आपको क्या आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया। उसके बाद मैं आपको एक बार जानकारी दे दूं, आप यह देख लीजिएगा कि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, किस चैप्टर से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपके बुक में दिया भी होगा कि हाँ इस चैप्टर से इतने नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर जिस चैप्टर से ज्यादा नंबर के क्वेश्चन बनेंगे उस चैप्टर पे पहले फोकस करना है। जिस नंबर से कम, जिस सब्जेक्ट से कम नंबर के क्वेश्चन बनेंगे उस पर थोड़ा कम फोकस करना है, क्योंकि समय कम है। पहले आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है उसको थोड़ा सा भी हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं। वर्तमान में जो हमारे पास 2 दिन समय है तो उस पर हम बात करते हैं। कम से कम आप 100 से 130 क्वेश्चन आप पीवाईक्यू के लगा लें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख लें। मतलब जिस चैप्टर से अधिकतम संख्या में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आने हैं, उस चैप्टर को ज्यादा प्रायोरिटी दे दें, फर्स्ट प्रायोरिटी दे दें। उसके बाद जब आप आउटपुट चेक करेंगे ना, आपका आउटपुट बहुत अच्छा आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस आउटपुट पाने की जर्नी में आप कंफर्टनेस से भरे रहेंगे। जैसे क्या होता है ना कि आदमी स्ट्रगल कर रहा है कि अरे यार टेंशन में है, एंजाइटी में है, सपने में है, सपने में आ रहा है कि भाई अरे क्या होगा कैसे होगा, एक डर बना हुआ है, एक फियर बना हुआ है, कॉन्फिडेंस लेवल कम है, मन परेशान तो शरीर पे उसका निगेटिव इफेक्ट दिख रहा है। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। स्मूथली तरीके से, जो समय कम बचा हुआ है, 2 दिन का बचा हुआ है, 2 दिन का बता रहा हूं, 2 दिन में आप इतना करिए, आप खुद फील करेंगे। और मेरा एक स्टूडेंट है, जैसे आप मेरे स्टूडेंट हैं वैसे मैं उसको ऑफलाइन मैं इंडिविजुअली क्लास लेता हूं, तो उसमें
जो मैंने आपको बताया वो कम से कम 1-2 महीने से करता आ रहा है, ठीक है। और 1-2 महीने से करता आ रहा है, तो मैंने उससे आज पूछा था कि तुमको कैसा फील हो रहा है, तो बोलता है सर मैंने लगभग 600 से 700 क्वेश्चन कर दिए हैं और मैं बड़ा अच्छा फील कर रहा हूं, ठीक है। तो मैथ्स पे वीडियो बनाने के लिए मैं थोड़ा सोचा नहीं था अभी, फिलहाल मेरा ये मोटो था कि फिजिक्स पे मैं अपना क्लास लेता ही हूँ, जानते हैं आप। लेकिन मेरे मेरे दिमाग में पता नहीं कल क्यों आया ना कि मुझे मैथ्स के लिए भी थोड़ा देखना चाहिए, तो इसीलिए मैं इसको कर गया और थोड़ा सा मुझसे कुछ देर हो गया, उसके लिए मैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और ठीक है ना, फिलहाल अभी जब मैं फिजिक्स मैथ्स की क्लास में भी नहीं चलाऊंगा, फिजिक्स जब मैं पूरा अच्छे से पढ़ा दूंगा आपको, जब मैं आपको फिजिक्स अच्छे से समझा दूंगा, उसके बाद जब मुझे जरूरत समझ में आएगी तो फिर मैं मैथ्स के लिए भी मैं करूंगा, ठीक है ना। क्योंकि पैरेलल में मैं अभी नहीं चला पा रहा हूँ किसी कारण से। मैं भी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स, आफ्टर दैट हम मैथ्स के बारे में सोचेंगे। लेकिन फिलहाल स्ट्रेटेजी का डिस्कशन तो अभी कर सकते हैं ना, तो हम लोग कर रहे हैं। ओके, अब थोड़ा सा, ठीक है। तो एक बात बस यही कहना है आपसे ना, मैथ्स में एक बात और आपको बताना चाहता हूं मैं, मैथ्स में क्या है। जैसे मान लीजिए, सपोज करिएगा मैथ्स में, हाँ जैसे ना, एक चीज और याद रखिएगा, थोड़ा जो आपका राइटिंग का लेवल क्या है पहले भी मैटर करता है। अब 2 दिन में राइटिंग क्या सुधरेगा, लेकिन हाँ बोर्ड एग्जाम में राइटिंग की अपनी एक भूमिका होती है, एक इंपॉर्टेंट रोल होता है राइटिंग का। तो राइटिंग पे भी अपना थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद जो आपको मैंने स्ट्रेटेजी बताया है आप उसको करिएगा। और लगभग आपके 14 चैप्टर के आसपास आपके मैथ्स में हैं, तो आपको जैसे मैं तरीका जिस तरीके से बताया हूं कि इस कम समय में एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप वो काम करते हैं तो आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। दूसरा चीज, अभी मैं आपका जैसे फिजिक्स का क्लास लेता हूं, फिजिक्स में कोई परेशानी हो, दिक्कत हो, अधिकार से आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, यहाँ ये दिक्कत हो रहा है। आप कमेंट करिए, आप मुझसे कहिए, मुझसे जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर फिजिक्स में आपके लिए मुझे क्या करना है, मैथ्स में क्या करना है, मुझे आपके लिए और भी देखूंगा मैं क्या कर सकता हूं, वो मैं कंटिन्यूअसली करता रहूंगा आपके लिए। लेकिन यह है कि मुझे आपका साथ चाहिए। आपके साथ के बिना मेरे द्वारा पढ़ाया गया सारा चीज का कोई मतलब नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं। ठीक है, आप साथ देंगे तो वी आर, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। एक गुरु शिष्य एक दूसरे के पूरक होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और ऐसा लगता क्या है, सच बात है। तो आप मेरा साथ देंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।